नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर से आ रही है। ईडी गिरफ्तारी मामले में सुनवाई हुई है। आईएएस समीर बिश्नोई न्यायिक रिमांड के बाद पहुंचे कोर्ट। लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी भी पहुंचे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां लक्ष्मीकांत तिवारी भी कोर्ट पहुंचे हैं। आईएएस समीर बिश्नोई न्यायिक रिमांड के बाद कोर्ट पहुंचे। ईडी गिरफ्तारी मामले में ये कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें, आईएएस समीर बिश्नोई न्यायिक रिमांड के बाद कोर्ट पहुंचे हैं। सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी भी कोर्ट पहुंचे। लक्ष्मीकांत तिवारी भी कोर्ट पहुंचे। खबर महासमुंद से है, जहां सरायपाली विधानसभा में हाल ही में हुए नियुक्तियों को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बैठक में नियुक्तियों को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की और क्षेत्रीय विधायक की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसा है भाई, उसको नकारा नहीं जा सकता। नियुक्तियों को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेसियों को नियुक्ति दी गई है या दूसरे लोगों को दिया गया? नहीं, बहुत सारे जो है चेहरा जो है, आधा से ज्यादा चेहरा नए दिख रहे हैं और जिनको कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनको देखे नहीं है, उस टाइप के बहुत सारे चेहरा जो है पदों में आए हैं। अभी सरकार ने आपको भी अपना सरकार का एक हिस्सा बनाया, तो क्या आप इनकी बातों को लेकर सरकार तक जाएंगे? ये पार्टी को बचाने के लिए करना तो पड़ेगा। अभी वर्तमान में जो सहकारी समिति में अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुआ है, उस संबंध में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि लगभग 20 सोसाइटी में जो कभी कांग्रेस पार्टी में आए नहीं है, नए लोगों को, कुछ भाजपा समर्थित को अध्यक्ष पद बना दिया गया। तो हमारे पुराना कार्यकर्ताओं को उनके नजरअंदाज करते हुए नए लोगों को बनाया है। इस संबंध में नाराजगी है और हम मांग करते हैं प्रदेश के मुखिया से मिलेंगे कि उनकी सूची को निरस्त किया जाए। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। महासमुंद से आ रही है। अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई। कबाड़ ले जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध कबाड़ को जब्त किया है। जब्त किए गए कबाड़ की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था कबाड़। सरायपाली थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महासमुंद से। अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। कबाड़ ले जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध कबाड़ को जब्त यहां पर किया है। करीब 15 लाख रुपए इस कबाड़ की कीमत बताई जा रही है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ ये कबाड़ लाया जा रहा था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। अवैध कबाड़ के साथ में तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। 15 लाख रुपए कबाड़ की जो है कीमत बताई जा रही है। तस्कर को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा से ये कबाड़ जो है छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। दुर्ग में बीजेपी की ओंकार रैली के लिए बस में सवार होकर महिलाएं बिलासपुर के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि रैली में बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता शामिल होंगी। बता दें कि भूपेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल में महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे प्रदेश की महिलाएं भयभीत हो रही है। वहीं अवैध शराब और नशे का कारोबार खुलेआम होना। फिलहाल सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी बिलासपुर में महिलाओं की मैतारी ओंकार रैली आहूत की गई। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सहकारियों की है ललकार, सहकारियों की है। महिला मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद। दुर्ग में बीजेपी की ओंकार रैली के लिए जो है बस में सवार होकर महिलाएं बिलासपुर के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि रैली में बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। सहकारियों की है ललकार, सहकारियों की है।
और बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रादेशिक महिला हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली में भारी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जहां वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल रही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाने साधे, जहां उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर नाकामी और जनता से किए गए वायदों को निभाने में विफल सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी इस दौरान किया गया। खबर महासमुंद से है, जहां ओडिशा से रायपुर तक चांदी की अवैध तस्करी के मामले में महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सभी तस्कर लग्जरी कार में रखकर चांदी की अवैध तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 62 किलो चांदी की ईंटें बरामद की है। जब्त की गई कीमत 31 लाख रुपए यहां बताई जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 70,000 नकदी भी जब्त की गई। तो महासमुंद से खबर है, जहां पर ओडिशा से रायपुर तक चांदी का जो अवैध तस्करी का कारोबार की खबर सामने आई है। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सभी तस्कर लग्जरी कार में चांदी की अवैध तरीके से रखकर ला रहे थे। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 62 किलो चांदी की ईंटें बरामद की, जिनकी कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 70,000 की नकदी भी पुलिस ने जब्त की है। तो महासमुंद से खबर है, जहां ओडिशा से रायपुर तक चांदी का अवैध कारोबार किया जा रहा है। महासमुंद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 3 लोगों को लग्जरी कार में चांदी की तस्करी करते पकड़ा है। चांदी की कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है। अगर वजन की बात करें तो 62 किलो वजन यहां पर चांदी की ईंटें बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने 70,000 नकदी भी तस्करों के पास से गिरफ्तार की है। पुलिस ने उसको जब्त करके उस पर अग्रिम हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए थाना भेज दिया। वहां पर भी हम लोगों ने उनको पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उन लोगों ने उस ईद के बारे में कहां से आया है, क्या आया है और किस प्रकार से प्राप्त किया, उसके बारे में उन्होंने कोई भी दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। कभी ट्रांसलेट को देखने के बाद में हम लोगों को लगा कि यह स्मगलिंग का केस है। तुरंत हम लोगों ने 40 लाख के तहत कार्रवाई करके आगे हम लोगों ने कोर्ट में पेश करने के लिए आरोपियों को रिमांड पे भेज दिया। तो मनेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से करीब 1 लाख की शराब समेत एक वाहन जब्त किया। बता दें कि एमसीबी जिले की पुलिस अधीक्षक टीआर कुशिमा ने अवैध शराब और नशीली पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मुखबिर से सूचना में अंबिकापुर का एक शख्स कार वाहन में अंग्रेजी शराब क्रय के लिए लेकर आ रहा था, जिसको यहां पर गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल आरोपी के पास से करीब 1 लाख की शराब समेत एक वाहन भी जब्त किया गया। बात दुर्ग की करते हैं, जहां पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। दुर्ग जिले के एसपी वैभव बैंकर के निर्देशन पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कबाड़ी कारोबारी नदीम की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में लोहे का अवैध सामान बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो दुर्ग पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के एसपी वैभव बैंकर के निर्देश पर दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कबाड़ी कारोबारी नदीम की दुकान पर छापा मारा गया। बड़ी मात्रा में लोहे का अवैध सामान यहां पर बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
तो दुर्ग पुलिस लगातार अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है। एसपी के निर्देश पर यहां पर एक कबाड़ की दुकान पर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में लोहे का अवैध सामान जो है बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कि 10 तारीख को हमें दुर्ग कोतवाली थाने को ये सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कोई एक गाड़ी जो है वो गंजपारा दुर्ग साइड से कुछ चोरी का सामान जो है वो लेकर चल रही है। उस पर दबिश देकर हमने जो दुर्ग कोतवाली की जो टीम थी उसने पकड़ी ये गाड़ी को, और गाड़ी में कुछ लोहे का सामान जो चोरी का सामान था एवं रेलवे का कुछ चोरी का सामान था वो पाया गया था। तो वहीं राजधानी रायपुर के तेलघानी विकास बोर्ड में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया। तेलघानी विकास बोर्ड के शौचालय में तिरंगा रखे जाने की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो एक बड़ी ही लापरवाही रायपुर के तेलघानी विकास बोर्ड से सामने आई है, जहां पर तिरंगे का अपमान किया गया। तेलघानी विकास बोर्ड के शौचालय में तिरंगा रखे जाने की तस्वीर सामने आई, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम बघेल ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि रमन सिंह और उनके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ गई। उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में जो रिजॉर्ट है वो किसका है। आगे उन्होंने कहा रमन सिंह का दौरा करने से रोक दिया गया है, वे केवल सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं, रोज कुछ न कुछ इस प्रकार के बयान देते ही रहते हैं। सहयोग नहीं किया आपने लिखा है अपने ट्वीट में। रमन सिंह जी को दौरा करने से तो रोक दिए, केवल सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं और रोज कुछ न कुछ इस प्रकार से एक बयान दे देते हैं। लेकिन रमन सिंह जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से कम समय में उसकी जो संपत्ति, उसकी बेटी की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ा, उसका जवाब नहीं। दूसरी बात यह है कि गढ़मुक्तेश्वर में रिसोर्ट है, उत्तराखंड में किसका है वो पता है। और नाम घोटाले में जो कहते हैं कि सीएम जो है वो चिंतामणि है, सीएम मैडम कौन है, और यदि चिंतामणि है रमन सिंह ये बताया कि उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं है। चिटफंड कंपनी में घोटाले में लगभग 6,500 करोड़ का है और लगातार रमन सिंह, उसके बेटे, उसकी पत्नी, सभी लोग कार्यालय का उद्घाटन करते रहे। जो संवैधानिक पदों में बैठे रहे वो लोग भी रोजगार मेला लगा के एजेंटों को सर्टिफिकेट बांटते रहे और जो कार्यालय बंद हो गए उसको फिर से शुरू क्यों करवाया गया। करने के लिए तैयार है। ट्वीट भी कल आपने किया था। तो पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। कई तरह के सवाल यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर साधे हैं। सीएम ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि रमन सिंह और उनके बेटे की संपत्ति जो है 1500 गुना कैसे बढ़ गई। उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में जो रिसोर्ट है वो किसका है। आगे उन्होंने कहा रमन सिंह का दौरा करने से रोक दिया गया तो वो सिर्फ अब सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हो गए हैं, रोज कुछ न कुछ बयान वो सोशल मीडिया के जरिए अब सामने देते रहते हैं।
और दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मान होटल चौक के पास स्थित लुचकी तालाब के किनारे एक युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। सूचना के तुरंत बाद ही पेट्रोलिंग टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव की पहचान के लिए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। आज दोपहर ये सूचना मिली कि लुचकी तालाब में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिससे वहां के आसपास के लोगों के द्वारा बाहर निकाला गया और उसे जो है मरचुरी में शिफ्ट कराया गया है। बात की उसके बाद में बाकी जानकारी को बोला साहब। सुकमा के ग्रामीण मेला का आयोजन किया गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के स्काउट गाइड ने अपने क्षेत्र में संस्कृति के अनुरूप सजाया गया है। इसके अलावा स्काउट गाइड ने कृषि उपज, घरेलू उपयोग सामग्री प्रदर्शित की गई, जिसके बाद सीएल चंद्राकर, अमित क्षत्रिय और गायत्री पटेल ने सभी टेंटों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें अंक दिए, जिसका परिणाम अंतिम दिन घोषित किया जाएगा। बता दें कि जिलों में स्काउट गाइड ने मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, दादर नगर हवेली के टेंट विशेष आकर्षण का केंद्र यहां पर रहे। मुख्यमंत्री के डोंगरगांव दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने हुंकार रैली भरी है। आपको बता दें कि जिला भाजपा महामंत्री दिनेश गांधी ने सीएम को काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह शराबबंदी करने और अपने घोषणा पत्र में किए वादे को न निभाने के लिए बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में है। हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने वाला भारतीय जनता पार्टी 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके तत्काल बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके तत्काल बाद नगरीय निकाय का और जिला पंचायत का चुनाव हुआ और उसके बाद में 2 साल कंटिन्यू जैसे ही नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न हुए, महीने 2 महीने बाद कोरोना आ गया। 2 साल कोरोना का कार्यकाल रहा। इस प्रकार से सरकार के कार्यकाल में 3 साल जो है विरोध सार्वजनिक रूप से कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विरोध के कार्यक्रम चलाए हैं। भूपेश बघेल जी डोंगरगांव आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। अपने जन घोषणा पत्र में वादे को पूरा नहीं किए हैं और वो प्रदेश में घूम घूम के भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। इसलिए युवा मोर्चा द्वारा उनको काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे बढ़ता अपराध हो। और वहां जहां अर्जुनी में आ रहे हैं वहां से 100 मीटर की दूरी में यहाँ स्कूल है और स्कूल से 100 मीटर की दूरी में शराब भट्टी। और भिलाई के स्मृति नगर कॉलोनी में रहने वाले युवक नीलेश की हत्या मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस इस मामले में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। नीलेश हत्याकांड मामले में 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बात दुर्ग की करते हैं, जहां 2 लाख रुपए की उठाईगिरी का मामला सुलझा भी नहीं था, तो वहीं अब भिलाई 3 में फिर से 1.5 लाख रुपए की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। भिलाई 3 एसबीआई के सामने गाड़ी की डिग्गी से किसी ने 1.5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। सीएसपी छावनी प्रभात कुमार ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चरौदा के रहने वाले पवन कुमार गुरुवार दोपहर 12 बजे करीब पदुम नगर भिलाई 3 में बनी बैंक में आया था। उसने बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाले और उन्हें गाड़ी की डिग्गी में रख दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि डिग्गी में रुपए नहीं है। शिकायत पर पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं। भिलाई 3 पदुम नगर एसबीआई ब्रांच के बगल में जो एसबीआई एटीएम है, वहां से प्रार्थी पवन कुमार कुछ पैसे निकाल रहा था। वो घर से ऑलरेडी 50,000 रुपये लेकर आया था। लगभग
1 लाख रुपए निकाला था और वो 1 लाख के लिए 8 ट्रांजैक्शन टोटल किए थे उसने। 15-20 मिनट तक एटीएम में था वो और पूरे टाइम पूरे पैसों को बाहर दिखा रहा था, एटीएम के ऊपर रख रहा था, गिन रहा था, बाहर जाके गिन रहा था। तो वो 20 से 25 मिनट तक एटीएम के अंदर भी रहा और एटीएम के बाहर भी रहा। उसने पैसे पूरे टाइम एक्सपोज किए हैं, तो सबको दिखा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। और फाइनली जब वो निकल रहा था तो उसे झांसा देकर, पीछे से आवाज लगाकर उसके डिक्की से पैसे निकाल कर ले गया। जांजगीर में पुलिस अधीक्षक ने प्रधान आरक्षकों को स्टार लगाकर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया। बताया जा रहा है कि ये जिले के 5 प्रधान आरक्षकों को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने नवीन सभी सहायक प्रधान आरक्षकों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहने और पद की गरिमा बनाए रखते हुए काम करें। बता दें कि जिले के 5 पुरुष प्रधान आरक्षकों को योग्य सूची के अनुसार परीक्षा उनकी ली गई और शारीरिक और लिखित परीक्षा के बाद उन्हें पदोन्नति की दी गई। और अगर इस्पात संयंत्र की बात करें दुर्ग में, तो दुर्ग में इस्पात संयंत्र के उद्यानिकी विज्ञान विभाग द्वारा संचालित मैत्री बाग में जू में पर्यटक मंगलवार को सफेद बाघ के नन्हे शावक की अठखेलियों को देख सकेंगे। 2 महीने पहले 5 सितंबर को जन्मे उक्त शावक का नाम सिंघम रखा गया। बता दें कि सुरक्षा की वजह से इसे अब तक मां रोमा के साथ अलग केज में रखा गया था। साथ ही उसकी नियमित जांच भी की जा रही थी। केज नंबर 7 में सफेद बाघ का शावक अपनी मां के साथ पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है, जिसको देखने के लिए पर्यटकों का यहां जमावड़ा लग गया। क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर बहुत जरूरी था कि कोविड के बीच में कोई बीमारी ना आ जाए। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली ब्रीडिंग कराया है और अभी हमारे पास एक बच्चा 2 महीने का, जिसका नाम हमने सिंघम रखा है। इसकी माँ का नाम रोमा है और पिताजी उसके बगल में सुल्तान का नाम है उनका। एक बात, हमने जो अलग अलग जो पेरेंट्स हैं उनके अलग अलग प्रोजनी लिया है और उसके कारण जो बच्चे आए हैं, जो माँ किसी के अलग है, माँ किसी के अलग है। मतलब पूरी तरह से स्वस्थ है? हाँ, ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। सर, अभी मैत्री बाग व्हाइट टाइगर 7, अभी वर्तमान में टाइगर की संख्या 7 हो गई है। बाकी जानवर और हमने पहले भी 12 व्हाइट टाइगर देश के विभिन्न चिड़ियाघर में दिए हैं। 5 चिड़ियाघर हैं, जिसमें से राजकोट है, लखनऊ जू है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।